हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बीए पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे, जिसकी बुक का नाम है क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो जो ये बुक है, तो उसके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे कि हम कैसे एक आंसर को लिख सकते हैं, हमारे आंसर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को, देखते हैं। जिसमें प्रश्न है, सरकारों के वर्गीकरण पर अरस्तू के विचारों का विश्लेषण कीजिए। जो अरस्तू है, उन्होंने सरकारों का वर्गीकरण कर रखा है। ठीक है, उन्होंने राजनीति के ऊपर बहुत गहन अध्ययन किया है, बहुत समय तक इसके ऊपर अध्ययन किया है, विचार किया है, विमर्श किया है। फिर उन्होंने अपने कुछ सिद्धांत दिए हैं, बताया है कि राजनीति में क्या होना चाहिए, कैसी राजनीति होनी चाहिए, उसके लिए क्या ज़रूरी है, लोक हित होना चाहिए या अपना हित होना चाहिए सिर्फ, इन सब के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है इसमें। ठीक है, तो आइए हम अपने उत्तर को देखते हैं। अरस्तु प्राचीन ग्रीक दार्शनिक थे। ठीक है, जिन्होंने राज्य और राजनीति पर गहन अध्ययन किया। उनके विचारों ने पश्चिमी राजनीतिक सिद्धांतों को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने सरकार का वर्गीकरण एक विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया, जो आज भी राजनीति अध्ययन में महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, जो इन्होंने वर्गीकरण किया है वो आज भी माना जाता है, आज के समय में भी। जिसमें पहला पॉइंट है अरस्तु का सरकारों का वर्गीकरण। जो अरस्तु ने सरकारों का वर्गीकरण कर रखा है, अब वो जानते हैं। अरस्तु ने सरकारों का वर्गीकरण उनके उद्देश्य और उनके नेतृत्व की संख्या के आधार पर किया है। उन्होंने दो प्रमुख मापदंडों का उपयोग किया है। कौन शासन करता है, यानी सत्ता किसके हाथ में है, एक व्यक्ति, एक समूह या एक जनता। मतलब जो सत्ता है वो किसके हाथ में है, उसे कोई एक व्यक्ति संभाल रहा है या एक समूह संभाल रहा है या सिर्फ जनता संभाल रही है, ये बताया है। ठीक है, इनके लाभ के लिए सत्ता शासन किया जा रहा है, यानी शासन का उद्देश्य क्या है, समग्र जनता का कल्याण या सिर्फ शासन वर्ग का कल्याण। अब सत्ता या शासन जिसके हाथ में है वो क्या चाहती है, उसका उद्देश्य क्या है, जनता का कल्याण करे या सिर्फ अपने वर्ग का, अपने लिए काम करे, अपने स्वार्थ के लिए काम करे। ठीक है, ये इसके दो मापदंड है कि शासन जिसके हाथ में है वो किसके हाथ में है, एक व्यक्ति चला रहा है या पूरा समूह चला रहा है या जनता चला रही है। और फिर जो सत्ता जिसके हाथ में है उसका उद्देश्य क्या है, अपना कल्याण करे या लोगों का कल्याण करे। फिर दूसरा है सरकारों के प्रकार। इन मापदंडों के आधार पर अरस्तु ने सरकारों को 6 श्रेणियों में विभाजित किया है। ठीक है, जो अभी आगे देखेंगे हम, इन्होंने 6 श्रेणियां बना रखी है और इसके पार्ट 2 हैं। जिसका पहला पार्ट है सही रूप के शासन, सही रूप के शासन। ठीक है, दूसरा है विकृत रूप के शासन। तो आइए चलो इसको भी देखते हैं अब। तो जिसमें पहला है सही रूप के शासन। ठीक है, इसमें शासन का उद्देश्य समग्र जनता का कल्याण, ये जितने भी शासन है इसमें जनता का कल्याण होगा। तो जिसमें पहला है राजतंत्र। इसमें एक व्यक्ति शासन करता है और उसका उद्देश्य जन कल्याण होता है। ठीक है, दूसरा है अरिस्टोक्रेसी। इसमें एक छोटे समूह द्वारा शासन किया जाता है जो श्रेष्ठ और विद्यमान होते हैं। इनका उद्देश्य भी जनता का भला करना होता है। ठीक है, तीसरा है पॉलिटी। यह एक निश्चित मिश्रित सरकार है जिसमें जनता का शासन होता है और उसका उद्देश्य भी जन कल्याण होता है। ठीक है, तो ये सिर्फ जन कल्याण के लिए काम करते हैं। अब जो दूसरा है विकृत रूप के शासन, अब उसको भी देख लेते हैं।
इसमें शासन अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है। जो अब ये जितने शासन आएंगे वो एक व्यक्ति, एक समूह अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए काम करता है। तो सबसे पहले जिसमें आता है तानाशाही। यह राजतंत्र का विकृत रूप है जहां एक व्यक्ति सत्ता का दुरुपयोग करता है और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए शासन करता है। ठीक है। दूसरा है ओलिगार्की। यह अरिस्टोक्रेसी का विकृत रूप है जहां एक छोटे समूह का शासन होता है जो अपने स्वयं के हित के लिए काम करता है। ठीक है। अब तीसरा है लोकतंत्र। अरस्तू के समय में लोकतंत्र का अर्थ नकारात्मक रूप से लिया जाता था, जहां सामान्य लोग अपने स्वार्थ, अपने स्वयं के लाभ के लिए सत्ता का उपयोग करते थे। लेकिन यह पॉलिटी का विकृत रूप है। मतलब जब अरस्तू का समय चल रहा था तो उस वक्त लोकतंत्र को नकारात्मक लिया जाता था। उस समय लोग इसको मानते थे कि इसमें लोग अपना स्वार्थ देखते हैं। ठीक है, वो स्वयं के हित के लिए काम करते हैं, पर इसमें फिर मिक्स हो गया पॉलिटी। ठीक है, तो अब लोकतंत्र और पॉलिटी दोनों मिक्स करके आज के समय में राजनीति में काम करते हैं। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, अरस्तू का आदर्श शासन। अरस्तू के अनुसार पॉलिटी सबसे आदर्श शासन है क्योंकि इसमें राजतंत्र और अरिस्टोक्रेसी की इच्छाओं को मिलाकर जनता का शासन होता है, जिसमें जन कल्याण का ध्यान रखा जाता है। पॉलिटी में कानून का शासन होता है और जनता की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। ठीक है, महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। इसमें जनता का हित छुपा रहता है, लोगों के कल्याण के बारे में बातें कही गई हैं। ठीक है, अब देखते हैं चौथा पॉइंट, अरस्तू के विचारों का विश्लेषण। अरस्तू ने सत्ता के दुरुपयोग और उनके परिणामों की विस्तृत व्याख्या की। उन्होंने दिखाया कि जब सत्ता किसी एक व्यक्ति या एक समूह के हाथ में होता है तो सत्ता का दुरुपयोग की संभावनाएं अधिक होती हैं। उनके वर्गीकरण में यह स्पष्ट किया गया कि सरकार का उद्देश्य जनता की भलाई होनी चाहिए, ना कि सत्ता में बैठे लोगों का स्वार्थ। अरस्तू ने यह भी माना कि आदर्श सरकार वह है जो जनसमूह की इच्छाओं का सम्मान करती है और उनके कल्याण के लिए काम करती है। जो भी सरकार अच्छी होगी वो लोगों के लिए काम करेगी, लोगों के हित के लिए काम करेगी, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। ठीक है, वो अपना स्वार्थ नहीं देखती। अब देखते हैं पांचवा पॉइंट, वर्तमान संदर्भ में अरस्तू का प्रभाव। हालांकि अरस्तू के समय के लोकतंत्र और आधुनिक लोकतंत्र में अंतर है, फिर भी उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उनकी सरकारों के वर्गीकरण की अवधारणाएं राजनीति प्रणाली को समझने में सहायक है, विशेषकर सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए। ठीक है, जो इन्होंने विचार दिए हैं, ठीक है, वो आज भी प्रासंगिक है कि हमें एक जब कोई सत्ता किसी के हाथ में है तो उसे किस तरीके से काम करना चाहिए, ये बताने की कोशिश करता है अरस्तू की सिद्धांत, जो उन्होंने अपने विचार दे रखे हैं। ठीक है, अब जानते हैं निष्कर्ष। अरस्तू का सरकारों का वर्गीकरण आज भी राजनीतिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने सत्ता के विभिन्न रूपों और उनके प्रभावों का विश्लेषण करके यह दिखाया कि सही शासन वह है जो जन कल्याण के उद्देश्य को पूरा करता है। उनकी सरकारों के प्रकार और उनके वर्गीकरण ने यह स्पष्ट किया कि शक्ति का संतुलन और जनता की भलाई शासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। ठीक है,
तो ये थे अरस्तु के विचार, ठीक है। वो क्या, उनका क्या कहना था, राजनीति किस तरीके से करनी चाहिए, जो सत्ता होनी चाहिए, उस जो शासन है, जो शासन कर रहा है, चाहे सरकार हो, जो शासन हो या कोई राजा हो, उसका क्या काम है, उसका क्या उद्देश्य है, ये बताया, ठीक है। लोगों को बताया कि जब हम कोई शासन कर रहा होता है उनके क्या क्या दायित्व है, जन कल्याण, उसको जन कल्याण करना है, अपना स्वार्थ नहीं देखना, ठीक है। तो यही होता है हमारे आंसर कंप्लीट। सो थैंक यू।